और इधर जहर खा खा के मर रहे आश्रमों में, सेवा करते करते मर रहे, दुर्गति से अकाल मौत तड़प तड़प के एक्सीडेंट में। अब ये क्यों मर रहे हैं भाई और बहनों? क्योंकि ज्ञान आधार नहीं बनाया इन्होंने, देखा देखी जुड़ गए, ज्ञान आधार बनाया नहीं। जो बकवाद वो भगत आम समाज में किया करते थे, नाम दीक्षा के बाद देखा कि जो भगत मेरे को आश्रम में लेकर जा रहे हैं वहां भी यही बकवादें हो रही हैं। वो भगत ने फिर कभी विचार किया ही नहीं। अब ये होली का त्योहार आया, धुलंडी का। अब दुनिया तो नादान है, पागल है, काल प्रेरित है, वो तो जो मर्जी करेगी सो करेगी। लेकिन ये भगत क्या कर रहे हैं? जानबूझ के ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जानबूझ के पाखंड कर रहे हैं। आपको दास एक वीडियो दिखाएगा, ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं। दास आपको एक वीडियो दिखाएगा। इस वीडियो में सतलोक आश्रम वाले जानबूझ के बकवाद कर रहे हैं, जानबूझ के बकवाद। और बकवाद क्या कर रहे हैं? होली खेल रहे हैं खाली एक वीडियो बनाने के लिए। इन्होंने जो अपना न्यूज चैनल खोल रखा ना, सा न्यूज चैनल, केवल वीडियो बनाने के लिए इन्होंने इतना बड़ा पाखंड किया। केवल वीडियो बनाने के लिए 10-15 भक्तों को रंग रुंग लगा के, पूरी तरह से मुंह काला करके, रंग लगा के, और 10-12 भक्तों को खड़ा कर रखा है। वो भगत होली खेल रहे हैं, पूरी तरह से ड्रामेबाजी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ 5-7 भक्तों को भगत की तरह खड़ा कर दिया गया। जैसे आश्रमों में ड्रामेबाजी करते हैं ना, 10 भक्तों को मुसलमान बना दिया टोपी टापी पहना के, या 10 भक्तों को जो है ये पंडित बना देंगे, और बाकी जो भगत हैं उनको ये भगत बना देंगे, और उनको आमने सामने खड़ा कर देंगे, उनको बकवाद करने के लिए, पाखंड करने के लिए। और फिर बीच में वो सा न्यूज चैनल वाला, सतलोक आश्रम न्यूज चैनल वाला, उन दोनों के विचार जानेगा। हाँ साहब, आप क्या कहते हैं भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में। फिर दूसरा उनको बताएगा, वो उनको बताएंगे। तो ये ड्रामेबाजी इन लोगों ने होली के समय शुरू की। इनको क्या आवश्यकता थी भाई और बहनों ये ड्रामेबाजी करने की, ये पाखंड करने की? क्या हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें कभी इस प्रकार से फिल्में बना के, ये ड्रामेबाजियां करके क्या कभी हमें समझाया? अरे ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। अगर सच्चे हो, अधिकारी हो, आप गुरुजी के ज्ञान को सही तरीके से पेश करो जैसा गुरुजी ने बताया। गुरुजी के सत्संगों का असर होगा, उनकी वाणियों का असर होगा। और हम भगत एक्टिंग करेंगे कि भाई होली अच्छी चीज नहीं है खेलना, और हम खुद होली खेल के दिखाएंगे, रंग रोगन लगा के दिखाएंगे। और देखो शर्म की बात, शर्म नहीं आई इन भक्तों को जरा भी कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि काल तो भाई और बहनों शब्दों को पकड़ेगा, शब्दों को। काल भगत की ऐसी तैसी करेगा, शब्दों को पकड़ के, काल शब्दों को पकड़ेगा। तो मध्य प्रदेश के 10-15 भक्तों को इन्होंने रंग रुंग लगा के, पूरा लाल पीला करके, पूरा, अब ये रंग भी लाए खरीद के। तो भक्तों के पैसों की ऐसी तैसी हुई ना, दान के पैसों की हुई ना ऐसी की तैसी। और काल ने तो होली इनको खिलानी थी, चाहे कैसे भी खेलो काल की तरफ से, तो तुमको रंग में डालना था, काल ने डाल दिया। सतगुरु ने तो कहा नहीं कि भैया तुम दुनिया को समझाने के लिए तुम ये ड्रामेबाजी करो, पाखंडबाजी करो। काल ने तुमसे करवा दी। क्यों? क्योंकि अंदर से तुम्हारी इच्छा थी। अन्यथा अगर तुम्हें गुरुजी का बेटा भी कहे ना कि भगत जी वीडियो बनाएंगे, तुम अपने आप को रंग वंग लगाओ, ये करो, तुम ये एक्टिंग करो, मतलब शराब पीने की, अगर भगत होगा तो मना कर देगा, भगत जी ड्रामेबाजी मैंने बहुत कर ली। अगर कोई और आपके जाल में फंसे तो उसको फंसा लो, ये भगत तो आपके जाल में नहीं फंसने वाला। जब मेरे समझ में आ गई मेरे गुरुजी का सत्संग सुनने से, तो क्या बाकी दुनिया को गुरुजी के सत्संगों से समझ में नहीं आएगी? फिर ये ड्रामेबाजी करने की जरूरत क्या है? ये झूठा दिखावा करने की क्या जरूरत है? तो देखो वो भगत 5-7 भक्तों को खड़ा कर दिया इन्हें, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने, जगत वाले बना के, और रोड के बीच में खड़े होके रंग रुंग लगा के, और जगत वालों की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। शराब पी रखी है, शराब की तरह बोल रहा है, शराबी की तरह, और कह रहा हम तो चिकन भी खाते हैं, हम तो मटन भी खाते हैं, और छोटे भैया हमने तो शराब पी रखी है। शराब बोल, क्या क्या कर लेगा तू? भगत होके ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये नकली। अब भाई और बहनों विचार करना,
अगर इस व्यक्ति ने ये रंग ओरिजिनल में लगा रखा है, क्योंकि लगा ही रखा है इसने, अगर ओरिजिनल में ये होली खेल रहा है तो जो शराबी की तरह बोलने की एक्टिंग कर रहा है, क्या गारंटी है कि इसने शराब नहीं पी रखी होगी? इसने शराब भी पी रखी है, क्योंकि इनकी कोई मर्यादा नहीं है। ये बियर बायर लगा के, शराब शुरूब लगा के फिर ये वीडियो बना रहे हैं कि भगत जी ऐसे एक्टिंग नहीं हो पाएगी, जब तक थोड़ी बहुत नहीं लेंगे ना तब तक एक्टिंग नहीं हो पाएगी शराबी की। अब हम भगत बन गए, भगत और शराबी की एक्टिंग में तो बहुत ज्यादा अंतर हो गया। तो ये एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी इनके अंदर वो इच्छा है, पूरी तरह भगत बने नहीं है। तो जब इन्होंने रंग ओरिजिनल लगा रखा है तो शराब भी ओरिजिनल में पी रखी है भाई और बहनों। और देखिए क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं, आप सुनिएगा इनके बोल वचन सुनिए। एक भगत भाई और बहनों मरने को मर जाएगा लेकिन कभी ये ड्रामेबाजी नहीं करेगा। दुनिया को समझाने के लिए सतगुरु ने जो है मतलब सत्संग कर दिए, ये बकवाद। क्या सतगुरु ने कभी अपने गाल पे रंग लगा के शराबी की एक्टिंग करके हमारे को समझाया क्या कि बच्चों होली खेलना तो दुनिया ऐसे छोड़ेगी जब मैं शराबी की एक्टिंग करूंगा, रंग वंग लगा के डांस करूंगा? और गानों पे डांस कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, डीजे के ऊपर डांस कर रहे हैं। रंग बरसे चुनड़ वाली कौन क्या है वो, गाने पे डांस कर रहे हैं। देखो आप, सुनिए आप पहले इनका ड्रामेबाजी और फिर विचार करना। इन गधों ने सतगुरु का नाम बदनाम कर रखा है। इन हरामखोरों ने सतगुरु की दुनिया में फजीती करवा रखी है। काल तो यही चाहता है ना कि ये ड्रामेबाजी करें, चाहे कैसे भी करें। देखो आप इनका वीडियो देख लो अब आप एक बार इनका, ये देखो भाई। हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। भाई साहब क्या नाम है आपका? अरे मेरा नाम मोहन है। कहाँ से आए हैं आप? यहीं से तलवारा में रहता हूँ। तो आज जो होली का त्योहार आप लोग में रहता हूँ, तो आज क्या कर लोगे? तो आज जो ये होली का त्योहार मना रहे हैं आप, हाँ। कहना चाहिए कि बुराई पर अच्छाई की जो जीत हुई है, तो ये आप लोग जो इतना अच्छा जो होली का त्योहार मना रहे हैं, और भी क्या कहना चाहते हैं? श्री राम। अरे एक मिनट भाई, होली मना, होली भाई तू भी है लगा रहे होली। ये जो तो जो होली का त्योहार आप लोग मना रहे हैं, तो कैसे क्या एंजॉय करेंगे आज आप बताएं। हम लोग एंजॉय, अब आपको नहीं मालूम क्या? आपने नहीं मनाया क्या कभी? है एंजॉय, माल पीते, भांग पीते, दारू पीते, भगवान की पूजा हम लोग करते, रात में होला जलाते, उसमें माल तेज होगा, अभी होलिका जलाएंगे। है अब आपको नहीं पता क्या भैया? यार ऐसी बात कर रहे हैं यार तुम तो यार। और भी यहाँ पर खड़े हुए हैं जो आज होली मना रहे हैं और जश्न में डूबे हुए हैं। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? शंकर शाह। जो आज होली का जश्न जो आप मना रहे हो, डूबे हो, हर्षोल्लास से मना रहे हो, क्या कहना चाहते हो? और भी लोग, अरे भारतीय संस्कृति है, हम लोग सनातनी है, सनातनी चाचा वापर से ये चला आ रहा है। मेरा भाई की जीत हुई है इसलिए होली मना रहे हैं। और जो कि होलिका दहन हुआ है, तो होलिका दहन के कारण हम लोग बुराई जो होलिका में थी उसको हम लोग मना रहे हैं। और जैसे कि भगवान अरे भक्त प्रहलाद जो है, भक्त प्रहलाद ने जीत ही होलिका जला दी, होलिका मर गई, होलिका मर गई और भक्त प्रहलाद बच गए। हम लोग एंजॉय करेंगे। हटाए, उन लोग बैठे हुए हैं, चलते हैं। चलो चलो, हटा रहे, हटा हटा हटा। भाई लोग होली है, भाई लोगों को टीका लगा। भाई देखिए आप लोग, क्या तुम लोग सनातनी नहीं हो क्या? अरे भाई हम भी सनातनी है, लेकिन सनातन में ऐसा कहाँ लिखा इस तरीके से रंग गुलाल खेलने का? भक्त प्रहलाद बचा था, होलिका जल गई थी। प्रहलाद
का जो बुराई पे अच्छाई का जीत से होली चालू हुई, आप लोगों ने होली का पूरा स्वरूप ही बदल के रख दिया। आप लोग जो है आप सभी लोग पिए हुए हो, इस तरीके से होली मना रहे हो। अरे तुम भी पियो, पीना चाहिए क्या? तुम भी पियो। नहीं, हम क्यों पिए? हम तो राम नाम की होली खेलते हैं। गुलाल कोई नहीं डाले। दोस्तों यहाँ जो है माहौल एकदम गर्मा चुका है और होली में खलबली मच गई। दो पक्ष मिल गए। यहाँ पर एक रंग गुलाल वाला है और बिना रंग गुलाल वाला है। अब यहाँ पर जो रंग गुलाल लगाए हुए हैं और जो नहीं लगाए हुए हैं, क्या कैसा माहौल है जो इन लोग कहना चाहिए कि बहुत तेजी से और होली का त्योहार मना रहे हैं। आइए यहाँ पर जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका और ये आज जो रंग गुलाल लगा रहे हैं ये क्या कैसा है? मेरा नाम जमुना मिश्रा है। हम यहाँ पार्क में आकर के अपना ज्ञान यज्ञ को बढ़ाते हुए हम गीता जी का अध्ययन कर रहे हैं। हमने सोचा आज होली का दिन है, शांति से यहीं बैठ सकेंगे। बाकी दुनिया के बाहर लोग अपना अपने तरीके से होली मना रहे हैं, हम तो रामपाल जी महाराज होली वाले दिन पार्कों में बैठ के गीता पढ़ के ज्ञान योग बढ़ाएंगे मैनेजमेंट वाले अपना। होली के दिन पार्कों में बैठ के, तो ये इनकी ड्रामेबाजी है। आधे भक्तों को तो इन्होंने रंग में लाल कर दिया, उनको शराबी बना दिया, ड्रामेबाजी हो गई पूरी। भांग पिएंगे, माड़ पिएंगे आज, जय श्री राम जय श्री राम हैं। और ये आधे इन्होंने वैसे सिंपल सादा जो है वो तैयार खड़े कर दिए और ये अपना वीडियो बना रहे हैं 2 पैसे कमाने के लिए। गुरुजी ने इस प्रकार की ड्रामेबाजी करके कभी होली के बारे में हमारे को बताया क्या, समझाया क्या? ये फिल्में बनाने से दुनिया समझेगी क्या? ये बॉलीवुड की हर फिल्म लास्ट में एक संदेशा देती है, एक मैसेज देती है, क्योंकि लास्ट में जो गुंडा होता है वो मारा जाता है, वो दुर्गति से मरता है। तो बॉलीवुड की हर फिल्म भी कोई ना कोई तो एक संदेश देती है। क्या आज तक लोगों ने उन संदेशों को समझा क्या? क्या फिल्में देख के आज तक कभी कोई सुधरा क्या? तो अब ये इनकी ड्रामेबाजी देख के दुनिया होली खेलना छोड़ेगी क्या? इन्होंने अपने कर्म बिगाड़ लिए। ये अपने आप में शाने हो रहे हैं कि हमने वीडियो बना दिया लोगों को समझाने के लिए। काल ने तुम्हें फंसा लिया सूक्ष्म चाल में। धर्मराज के दरबार में वो तो ये देखेगा, बेटा क्या किया तूने, ये क्या कर रहा था तू, है? नाम भी ले लिया था, फिर कह रहा था आज माड़ पीऊंगा, मुर्गा खाऊंगा, बकरा खाऊंगा, शराब पी रखी है, तुम भी पियो। बेटा ये होली खेल रहा, तू गुलाल लगा रहा है, ड्रामेबाजी कर रहा है, डीजे पे डांस कर रहा है। काल पकड़ेगा इनकी चोटी और फिर यही मरते हैं। फिर जहर खा खा के, फांसी खा खा के, आश्रम में आते जाते समय एक्सीडेंट में यही निकम में मरते हैं। और फिर अखबार में आएगा संत रामपाल जी के 3 भगत मर गए। अब मरेंगे नहीं तो क्या होगा? और इनका अब सुनते जाओ, इनकी आगे आगे इनके रामायण देखना पूरी। आज हम चिकन भी खाएंगे, मटन भी खाएंगे, बकरा भी खाएंगे। अरे गधो, अरे भगत होने के बाद तुम्हारे मुंह से शब्द निकल कैसे गए कि आज हम चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे? फिर तो वो बॉलीवुड वाले सलमान खान वगैरह ये भी ठीक है। वो एक फिल्म में तो एक लड़की को अपनी माँ बना लेगा, दूसरी में अपनी बहन बना लेगा, तीसरे में वो जो है अपनी उसको मलकी औरत बना लेगा। फिर तो वो भी सही है, क्योंकि वो भी तो एक्टिंग कर रहे हैं, तुम भी एक्टिंग कर रहे हो। तो काल शब्दों को पकड़ता है, शब्दों को। अब देखते जाओ इनकी ड्रामेबाजी। होली क्यों मनाई जाती है, इनका क्वेश्चन है। अब आप बताइए, आप तो होली मना। भक्त जो हमारे प्रहलाद, उनको जलाने का होलिका को बैठाल के जला दिया गया था, तो वो प्रहलाद नहीं जल पाया, होलिका चले। तो हम लोग एंजॉय करते हैं। हम लोग सनातन धर्म में प्रहलाद बच गया, उसके लिए एंजॉय करते, होलिका बनाती। सच्चाई की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई, इसलिए हम लोग त्योहार मनाते। आप बताइए होली का त्योहार क्यों और कैसे प्रारंभ हो गया? देखो, इससे क्या होता है कि श्री भक्त प्रहलाद जी जो थे, उनके पिताजी हिरण्यकश्यप थे। अब वो कह रहे थे कि मेरी भक्ति करो, और प्रहलाद जी करते थे भगवान की भक्ति। अब भगवान की भक्ति के कारण प्रहलाद जी की रक्षा हुई थी, और भक्ति करते थे वो, इसीलिए रक्षा हुई। और उससे ये मनाया जाने लगा कि होली का त्योहार जो मनाने लगे हैं। लेकिन मनाने का ये ढंग नहीं है। क्या कभी प्रहलाद जी ने क्या कोई इस प्रकार का रंग, कोई कीचड़, कोई हुड़दंग या किसी प्रकार की ऐसी चीजें की हैं, या कोई शराब पी के उन्होंने होली मनाई, या कहीं ऐसा प्रमाण है कि उनने ऐसा किया है? और ना भगवान ने ऐसा आदेश दिया है।
भक्ति करनी चाहिए शास्त्र विधि अनुसार। आप रामचरितमानस को पढ़िए, आप श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़िए, गरुड़ पुराण को पढ़िए और हमारे पवित्र वेदों का अध्ययन कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि परमात्मा की सद्भक्ति होती क्या है। जैसे कि आपको एक प्रमाण दिखाते हैं, जैसे ये गरुड़ पुराण है हमारे पास, हम लोग भाई लोग सब यहाँ बैठ करके पढ़ रहे थे और हम अब होली के दिन ये गरुड़ पुराण लेके घूम रहे हैं उन लोगों को समझाने के लिए। अरे हकीकत में लेके निकलो तुम्हारा ये गरुड़ पुराण है, और होली वाले दिन हकीकत में लोगों को समझाओ जो शराब के नशे में रहते हैं टल्ली। ये नकली एक्टिंग करना बड़ा आसान है, रियल में जाके समझाओ। जो लोग होली खेल रहे हैं शराब पी रखी है, भांग पी रखी है, उनको दिखाओ तुम्हें गरुड़ पुराण, मार मार के तुम्हारे को बना देंगे वो गरुड़, वो मार मार के तुम्हारे को बना देंगे वो गरुड़ हैं। अब यहाँ पे ड्रामेबाजी कर रहे हैं पढ़ रहे थे और हम लोग डेली राम नाम की होली खेलते हैं। हम लोग ये नहीं करते हुड़दंग इस टाइप का। कोई भी रामनवमी आएगी उसमें ये नाचना गाना और वो एक और वो गाना चला है, नीलकंठ पर चलकर भोला पी गए एक बाल्टी भांग। नीलकंठ पर चढ़ के पी के एक बाल्टी भांग, वो बोड़ा नू मटके, भोड़ा नू मटके, भोड़ा नू मटके, भोड़ा नू मटके, भोड़ा नू मटके के गाना गाएंगे हम अपने ही देवी देवताओं का, हम अपने ही धर्म का, हम अपने ही सनातन पवित्र धर्म का। इतना पवित्र धर्म है हमारा, इसको हम इस कहां पर लाकर आज हमने खड़ा कर दिया। आप खुद सोचो एक बार कि क्या भगवानों ने कभी ऐसा किया है? जिन देवी देवताओं के उसमें हम ये करते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा है, ना ऐसा करने का आदेश दिया है। उनने तो हमको बताया कि शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करनी चाहिए। अरे और उसको उसके विचार सुना, तेरे दूसरे भाइयों के विचार सुनाना है भाई। वो क्या, उनके क्या विचार हैं जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्या पिए भाई साहब? आप बताओ क्या किए हो आप लोग? दोस्तों दारू भी है, दारू। ये देखो आप खुद सोचो कि हमारे भगवान तो क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। देखिए अभी हाँ यार, जग्गू, ये तो सही बात है। आपको इन्होंने प्रमाण दिखाए गरुड़ पुराण से कि शराब पीने वाले क्या बनते हैं, लेकिन आप लोग इतनी ज्यादा शराब पिए हुए हो और आप लोग कह रहे हो कि हम लोग होली मना रहे हैं। बताइए भाई, हम लोग तो देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती दे रहे पी के और क्या। आर्थिक स्थिति हम लोग से सरकार चलती, राजस्व जाता। आप ऐसे खूब इतना ही अगर है तो सरकार को बंद करना चाहिए। हाँ, इनका क्या कहना है भाई साहब का? राजस्व जाता सरकार को, हम लोग सुनो, ये बताओ, मेडिकल अस्पताल में कैंसर हो जाएगा, टीबी होगी, बीमारी होगी, कहाँ भर्ती होगे? किसने देखा क्या होगा? देखी जाएगी, देखी जाएगी। जीवन का उद्देश्य सुनो, रामचंद्र जी क्या कहते हैं, रामचरितमानस उत्तरकांड 2 नंबर 42 के। ये है भाई और बहनों इनकी ड्रामेबाजी हैं। और लास्ट में देखो कितनी आसानी से, हाँ जी हमारे समझ में आ गए, आज के बाद बिल्कुल हम साहब शराब नहीं पिएंगे हैं। लगातार भौतिकवाद सभी के ऊपर हावी है। अध्यात्म से लोग बहुत दूर जा चुके हैं। सिर्फ अध्यात्म के नाम पे भगवान के लिए 2 अगरबत्ती चढ़ाकर एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो मेरा सभी से कहना है कि यदि आपको भगवान की वाकई तड़प है, भगवान के प्रति आपके अंदर भगवान को पाने की इच्छा है, तो आज की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज हैं जो तत्वदर्शी संत हैं, जिनके शरण में जाने के बाद में आप मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। और सही भक्ति जो है वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही दी जा रही, जो कि सारे हमारे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है। तो मेरा ये मानना है कि सभी को जो है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के अपने मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त करते हुए सतभक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करें। और एक जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये इतनी अच्छी जानकारी दी, तो आप भी 2 शब्द में आप इन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो आज होली का त्योहार बड़े जश्न और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है? मैं तो इन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि इन लोगों ने हम लोग को सही रास्ता दिखाया और जो हम लोग नर्क के रास्ते में चल रहे थे उससे हमको बचाया है इनने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ऐप्स कौन सा है जो गुरुजी का आपका? अब इनकी शराब भी उतर गई 2 मिनट में। 2 मिनट में ये जगत से भगत भी बन गए, इनकी शराब भी उतर गई। अरे आदमी के 8-10 घंटे पहले तो शराब नहीं उतरती, तुम्हारी आधे घंटे में शराब भी उतर गई, तुम्हारे को सारे प्रमाण भी समझ में आ गए और तुम भगत भी बन गए, तुम सारे काम करोगे।
तो कहने का मतलब भाई और बहनों, काल इसी प्रकार से ठगेगा। ये बॉलीवुड वाले भी तो नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, और वही ड्रामेबाजी इन भक्तों ने शुरू कर दी। तो गुरुजी ने इसका मतलब फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था गुरुजी ने। इन भक्तों में दिमाग ज्यादा है, गुरुजी में दिमाग थोड़ा था। गुरुजी ने फालतू में अपना गला फड़वाया 3-3 घंटे ये होली के ऊपर, दीपावली के ऊपर ये सत्संग करके। गुरु अपने भक्तों को आश्रम में खड़ा कर देता, उनके लगा के गुलाल दे दे के उनके हाथों में वो पिचकारी और वीडियो बनवा देता और सोशल मीडिया पे वायरल कर देता, बस काम खत्म। तो ये ड्रामेबाजी नहीं चलती भक्ति मार्ग में, काल शब्दों को पकड़ेगा। अब बताओ भाई और बहनों, कितना इनका समय बर्बाद हुआ, और ना इनके शब्दों का किसी पे कोई असर होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये खुद ये ड्रामेबाज हैं। ये खुद अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानते, उनकी आज्ञा में नहीं चलते, ये ज्ञान को आधार नहीं बना के रखा। इनके शब्दों का असर किसी पे होना ही नहीं है। तो कितना समय बर्बाद हुआ इनका, कितना इनका पैसा बर्बाद हुआ ये रंग रुंग लाने में, सारा सब कुछ करने में। आधा 1 घंटे इन्होंने ये ड्रामेबाजी करी, कितना इनका समय बर्बाद हुआ। बैठ के सुमरन करते ना ये लोग इतने समय में, और भक्तों के अलावा इनकी वीडियो कोई देखता नहीं है। आश्रम वालों के वीडियो भक्तों के अलावा कोई नहीं देखता इनके ड्रामेबाजी को। तो काल ने कितना नुकसान कर दिया, लेना एक देना दो। अब नहाएंगे धोएंगे, कितना पानी बर्बाद करेंगे, कितना साबुन बर्बाद करेंगे, और जो पैसा बर्बाद हुआ रंग लाने में, और जो कपड़े सारे इनके जो है वो गंदे हो गए। क्या मतलब निकला इस ड्रामेबाजी में। तो भक्ति मार्ग में ये ड्रामेबाजी नहीं चलती है, ये एक्टिंग बाजी यहाँ नहीं चलेगी। अगर इन फिल्मों को देखने से, इस एक्टिंग को देखने से अगर भगवान भक्ति समझ में आनी होती, तो ये ड्रामेबाजियां तो बॉलीवुड में लाखों की संख्या में फिल्में बनी हुई हैं। हर फिल्म कोई ना कोई संदेशा देती है। हर फिल्म का लास्ट में यही संदेशा होता है कि बुराई के ऊपर अंत में अच्छाई की जीत होती है। लेकिन क्या किसी ने वो निकाला क्या? और इनकी ये ड्रामेबाजी देख के अगर किसी ने, अगर जिसका होली मनाने का मन नहीं है, अगर उसने होली मनाने की इच्छा अगर आ गई, किसी की भांग पीने की इच्छा नहीं है, और ये कह रहे हम तो भांग पिएंगे, माड़ पिएंगे, मुर्गे काटेंगे, दारू पिएंगे, तुम भी पियो, सरकार को राजस्व जा रहा, हम तो सरकार को मजबूत बना रहे हैं। अगर इनकी इन बातों को किसी ने अगर पकड़ के अपने जीवन में लागू कर लिया, तो फिर दोषी कौन होगा? तो ये काल की ड्रामेबाजी है भाई और बहनों, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलती। गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84